कभी कभी नुकसान अंत नहीं होता, यह जीवन का आपको और ऊंचा उड़ाने के लिए दिया गया धक्का है। आज की कहानी आपको एक नई आशा देगी, इसलिए इस शक्तिशाली जीवन पाठ को अंत तक सुने। पहाड़ों में एक पुराना मंदिर खड़ा था। इसकी संगमरमर की दीवारें काई से ढकी हुई थीं। इसका आंगन बिल्कुल शांत था और केंद्र में एक बड़ा पीतल का घंटा लगा हुआ था, लेकिन इसे कई कई वर्षों से नहीं बजाया गया था। इसकी सतह पर धूल जमी हुई थी। पक्षी बिना किसी परवाह के वहां से गुजर जाते थे। हालांकि एक छोटी गौरैया ने कुछ देखा। घंटे के खोखले हिस्से के अंदर एक सुरक्षित जगह थी। गर्मियों में ठंडी और बारिश से सुरक्षित घर के लिए यह बिल्कुल सही जगह थी। गौरैया की चोंच में तिनके दबे हुए थे। एक एक करके उसने अपना घोंसला बनाया। उसने इसे पंखों से सजाया और कड़ी मेहनत की। वह खुश थी और खुद से कहती, यह मेरी सुरक्षित जगह है, यहाँ कोई मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। दिन दिन वह शांति से रहती रही। वह सुबह गाती और दोपहर में आराम करती थी। वह सोच रही थी कि घंटा फिर कभी नहीं बजेगा। उसकी दुनिया बिल्कुल सुरक्षित महसूस होती थी। हालांकि जब हम उम्मीद नहीं करते तो जीवन अपना रास्ता बदल देता है। एक सुबह पदचाप सुनाई दी। मंदिर के भिक्षु आंगन में एकत्र हुए थे। उन्होंने उस पुराने घंटे की ओर देखा। कई वर्षों के बाद उन्हें लगा कि ग्रामीणों को प्रार्थना के लिए बुलाने का समय आ गया है। गौरैया को कुछ पता नहीं था। वह अपने घोंसले में खुशी खुशी बैठी हुई थी और फिर धम, भिक्षु ने घंटे पर प्रहार किया। हवा में एक भारी गरजती हुई गूंज उठी। घंटा पूरी ताकत से हिल उठा। गौरैया का घोंसला कांपने लगा और तिनके बिखर गए। एक ही झटके में उसका छोटा सा घर बर्बाद हो गया। गौरैया आतंक में बाहर उड़ गई। वह आंगन के चक्कर लगाने लगी। उसका सुरक्षित संसार अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वह अपने दिल में रोई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जीवन ने मेरा घर क्यों छीन लिया? वह भारी पंखों के साथ मंदिर से दूर उड़ गई। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। दिन ब दिन वह भटकती रही। उसने घाटियों में खोज की, शाखाओं पर आराम किया, पर कुछ सही नहीं लगा। वह थक गई थी और हार मानने के बारे में सोच रही थी, पर अंदर से एक आवाज आई, उड़ना जारी रखो, खोज जारी रखो, अब मत रुको। और उसने ऐसा ही किया। उसने विश्वास करना जारी रखा कि कहीं न कहीं उसे एक नई जगह जरूर मिलेगी। एक दोपहर उसने पानी की आवाज का पीछा किया। यह उसे जंगल के एक गुप्त स्थान पर ले आया। पेड़ों से रोशनी छनकर आ रही थी। वहां की हवा बिल्कुल ताजी और मीठी थी। बेरी के पेड़ फलों से लदे थे। पास ही एक झरना चमक रहा था। शाखाएं मोटी और स्पंजी थीं, घर बनाने के लिए बिल्कुल सही। गौरैया अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। नई आशा के साथ उसने फिर शुरुआत की। इस बार उसने मजबूत लकड़ियां चुनी। घोंसला पहले वाले से बड़ा और मजबूत बना। जब वह पूरा हुआ तो वह उसमें बैठ गई। हल्की हवा उसे छूकर गुजरी और झरने ने एक कोमल गीत गाया। वह मुस्कुराई। उसने सोचा, यह पुराने घंटे से बेहतर है। और तब उसे एक बड़ी बात का एहसास हुआ, अगर वह घंटा कभी नहीं बजता तो मैं उस खोखली जगह में ही फंसी रह जाती। मैं इस सुंदर बगीचे को कभी नहीं खोज पाती। यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। दोस्तों, जीवन ऐसा ही है। हम सब अपने घोंसले बनाते हैं, घर, नौकरी या रिश्ते। हमें लगता है कि कुछ नहीं बदलेगा, पर एक दिन जीवन का घंटा बजता है और सब टूट जाता है। हम पूछते हैं, मैं ही क्यों? मैंने जो प्यार किया उसे क्यों खोया? भविष्य अनिश्चित लगता है, पर गौरैया की तरह हमें उड़ते रहना चाहिए। एक अध्याय का अंत कहानी का अंत नहीं है। जिसे हम नुकसान समझते हैं वह अक्सर एक छिपी हुई शुरुआत होती है। याद रखें, जिस घंटे ने उसका घोंसला उड़ाया उसी ने उसे आज़ाद भी किया। यह उसे उसके कंफर्ट जोन से बाहर ले आया और एक ऐसे स्वर्ग में लाया जो उसने कभी नहीं देखा था। जब आपकी दुनिया हिल रही हो तो डरे नहीं, यह अंत नहीं है। अपनी हिम्मत बनाए रखें, चलते रहें, निर्माण करते रहें, क्योंकि आपका अगला अध्याय आपके जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा हो सकता है।